कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है आसिफ सईद बीड़ से, महाराष्ट्र बीड़ से आसिफ सईद ने ये सवाल किया है कि मौलाना लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाना कैसा है, हमारे शरीयत में दुरुस्त है या नहीं है। भाई हमारे आसिफ सईद साहब, चाहे लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाने का मसला हो, चाहे लड़कियों के जॉब करने का मसला हो, चाहे लड़कियों के दुकान पे बैठने का मसला हो, चाहे लड़कियों के बाइक चलाने का मसला हो या कार ड्राइव करने का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, असल जो बेस है, असल जो बुनियाद है, असल जो शरीयत का मिजाज है वो है पर्दा। अगर वो हालत पर्दा में है तो पर्दे की हालत में रहकर अगर कोई फीमेल या कोई लेडीज इन तमाम उमूर को अंजाम दे रही है तो उनके लिए बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ अगर वो कॉलेज की तालीम हासिल कर रही है उनके लिए बिल्कुल जायज़ है। पूरे पर्दे के साथ अगर वो बाइक चला रही है उनके लिए बिल्कुल जायज़ है। पूरे पर्दे के साथ अगर वो कार ड्राइव कर रही है उनके लिए बिल्कुल जायज़ है। पूरे पर्दे में रहकर अगर वो दुकान चला रही है तो भी उनके लिए जायज़ है, या घर में कोई मर्द वगैरह अगर नहीं है तो। क्योंकि हमने देखा है माशाअल्लाह हमारे फर्जंद के एक टीचर है जो पिछले 20 सालों से एक कॉलेज के प्रोफेसर है और 20 साल से उनकी हाथ की उंगली भी किसी ने नहीं देखा। वो पर्दे में ही आते हैं और पर्दे में ही पढ़ाते हैं और पर्दे में ही जाते हैं। तो कॉलेज के प्रोफेसर होने के बावजूद अगर वो बहन पूरे पर्दे का एहतमाम कर सकती है तो हमारे ज़माने में जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली प्राइमरी टीचर्स है वो भी आराम से कर सकती है। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे ज़माने की जो छोटे मोटे स्कूलों की टीचर्स होती है उनमें कपड़ों को लेकर कंपटीशन चलता है। मेरा ड्रेस कैसा है, तेरी साड़ी कैसी है, तूने ये ड्रेस जो है कहाँ से लेके आई, देख भला मेरे कान में के झुमके बराबर दिख रहे क्या, देख भला मेरा दुपट्टा सही है क्या, देख भला मेरी ये सही है क्या, वो सही है क्या। ये दरवाज़ों में खड़े रह के क्लासों के आधा आधा घंटा खाली इसी में टाइम पास करते। और कुछ टीचरनियाँ ऐसी रहती, अगर उनका सुबह 7 बजे से स्कूल है तो 5 बजे उठ के वो 5:30 बजे से मेकअप करने में लग जाती, अपने आँखों को नाकों को ऐसा लगता है जैसा फैशन शो में ये वहाँ पे जो है इसको कैट वॉक करना है जाके छोटे बच्चों के सामने, ऐसा अपने आप को सजा धजा के स्कूलों में पहुंचती है। अगर इस तरीके की कोई लड़की या औरत करती है हराम और नाजायज़ है उसके लिए इस तरह का उमूर, क्योंकि शरीयत का असल मिजाज है पर्दा। पर्दे में है तो जायज़ है, बेपर्दगी है तो जायज़ नहीं है। लड़कियों के तालीम में भी वही मैंने जो आपको बताया, अगर पर्दे में वो पढ़ रही है बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। मगर होता ये है कि अक्सर मुसलमान लड़कियां ये देखने में मिला है कि घर से महल्ले से तो बुर्का पहनकर निकलती है, महल्ले वालों को, बस्ती वालों को और बिल्डिंग वालों को और घर वालों को और गली वालों को लगता है माशाअल्लाह शरीफा आपा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और शरीफा आपा जैसी बस के अंदर बैठते हैं बुर्का निकाल के उसको बैग में डाल देते हैं, फिर उसका अंदर का जलवा सामने आ जाता है। और बाज़ लड़कियां वो भी होती है कॉलेजों के नाम पर जो मॉलों में जाके टाइम पास करती है, गार्डनों में जाके टाइम पास करती है, जो फिल्मों में जाके जो नई नई फिल्में आती है वो फिल्मों में जाके अपने यार मददगारों के साथ में बैठकर टाइम पास वहाँ पे जाकर करती है। तो ये अगर इस तरह की हरकतें कोई कर रही है ऐसे लड़की को तो स्कूल में भी पढ़ाना जायज़ नहीं है, हराम है और नाजायज़ है। तो असल जो शरीयत का मिजाज है वो है पर्दा। पर्दे की हुदूद में रहकर कोई MBBS कर रहा है तो जायज़ है, MD कर रहा है तो जायज़ है, MS कर रहा है तो जायज़ है, शरीयत ने नाजायज़ नहीं कहा। असल मिजाज पर्दा है, पर्दे में है सब जायज़ है। और बेपर्दगी में है तो अरबी मदरसे में पढ़ना भी जायज़ नहीं है। अगर बेपर्दगी के साथ में वो जा रही है और आ रही है तो असल चीज़ याद रखो पर्दा।